अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हो, ये रिपीटेबल क्वेश्चंस भी हैं। मैंने क्या किया है कि पिछले 4-5 सालों से जो पेपर्स आ रहे हैं उनको मैंने एनालाइज किया। वहाँ पर मैंने देखा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने 10 उठाए हैं ये रिपीट हो रहे हैं, कि थोड़ा इधर उधर करके इन क्वेश्चंस को रिपीट करते जा रहे हैं। तो चांसेस हैं कि इस साल भी इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 4 to 5 मार्क्स के आते हैं। और क्या किया है मैंने कि ये जो आंसर्स हैं, अगर आप इतना ही आंसर इसका लिखोगे, ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं इनके आंसर्स भी रखे हैं, जितना आंसर मैंने दिया है अगर आप उतना ही लिखोगे तो वो 4-5 मार्क्स आपके ईजिली आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन in Europe was caused by a variety of factors such as the development of new technology, increased trade and commerce, and the growth of factories. It led to major changes in society, including urbanization, the rise of middle class, and a shift towards consumerism. The consequences of the Industrial Revolution were both positive and negative, such as improved living standards, but also exploitation of workers and environmental degradation. यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो ये हुए यहाँ पर यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उससे क्या क्या कॉजेज हुए वहाँ पर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। ये 4-5 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनालिज्म एंड इंपेरियलिज्म ऑन इंडिया। Colonialism and imperialism had significant impact on India. The British colonization of India brought about economic exploitation, cultural and social changes, and political suppression. It resulted in the loss of Indian autonomy, the imposition of British rule, and the exploitation of India's resources. The effects of colonialism can still be seen in modern day India. यहाँ पर क्या करना है कि हमें इम्पैक्ट डालना है, कि इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए इम्पेरियलिज्म या कोलोनालिज्म, जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था इंडिया में, उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, यही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है डिस्कस द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस द वर्ल्ड ड्यूरिंग द interwar period. The interwar period was marked by a variety of political, social, and economic conditions such as the rise of fascism, the Great Depression, and the emergence of new ideologies like socialism and communism. It was a time of significant changes and instability, and its consequences set the stage for the events that led to World War II. यहाँ पर क्या बताना है हमें कि जो वर्ल्ड वार सेकंड में जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार था वहाँ पर क्या क्या हुआ, कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थे वहाँ पर, तो आपको ये भी लिखना है ब्रीफली में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एग्जामाइन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट में लिखना है, सॉरी फॉर दैट। वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज कॉज्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स सच एज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एलियंसेस बिटवीन यूरोपियन पावर्स, द आर्म रेसेस एंड द नेशनलिज्म. The war had a significant impact on the world, including the rise of the United States as a global power, the collapse of European empires, and the redrawing of national borders. यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ उससे क्या क्या है कॉजेज एंड इफेक्ट्स हुए पूरे वर्ल्ड पे, ये आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अपने वर्ड्स में भी आप इजीली डिस्क्राइब इसे कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है इवेलुएट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या लिखना है आपको कि जो महात्मा गांधी है उसने क्या रोल अदा किया कि इंडिपेंडेंस करने में, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस हुई है वो महात्मा गांधी का क्या हिस्सा था, उसमें रोल क्या था। महात्मा गांधी प्लेड ए क्रिटिकल रोल in India's struggle for independence from British rule. His philosophy of non-violent resistance inspired millions of Indians to join the independence movement, and his leadership helped to unify the diverse factions of the movement. Gandhi's ideas and methods of resistance remain influential today. यहाँ पर आपको यही लिखना है कि जो महात्मा गांधी था उसने जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो इंडिपेंडेंस खड़ा की थी वो उसकी कैसी सक्सेसफुल रह गई, जी जो आज तक उसकी तारीफें चल रही हैं, नोटों पे उसका फोटो चढ़ा है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है एनालाइज द फैक्टर दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1970। ठीक, दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 was a consequence of a variety of factors including religious and political differences between Hindus and Muslims, British imperial policies, and the failure of Indian leaders to find a workable solution to the issue of communalism. The partition led to widespread violence and the displacement of millions of people, and its effects can be still felt in India and Pakistan today. यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो 1947 में जो पार्टीशन हुई इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, वो उसमें क्या क्या हुआ, कि जो लोग थे वो बिछड़ गए
अपने घरों से, और क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए। यही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द फीचर्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन। The socialist economy of the Soviet Union was characterized by state ownership of industry and centralized economic planning. The system aimed to eliminate class inequality and promote collective ownership, but it is also have negative consequences such as the suppression of individual freedom and the growth of bureaucracy. यहाँ पर आपको फीचर्स लिखना है सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कि हुए थे सोवियत यूनियन में। ये आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अगर आप इसको याद भी करोगे तो ये याद भी बेहतर हो जाएगा आपको। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। Subhash Chandra Bose was a prominent figure in India's freedom struggle. He rejected Gandhi's philosophy of non-violence and instead advocated for armed resistance against British rule. Bose was a charismatic leader who organized the Indian National Army and sought सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी एंड जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र के बारे में बताना है कि उसने क्या किया रोल अदा, लाइक जो वर्ल्ड वार जो ये था फ्रीडम स्ट्रगल था, लाइक जो इंडिपेंडेंस के डेज थे वहाँ पर इंडिया में, उसमें सुभाष चंद्र का क्या रोल था। लाइक उसने क्या किया कि गांधी की जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस फिलॉसफी, उसको उसने रिजेक्ट किया। लाइक उसने बताया कि हम अपनी आर्मी से उनका हमला करेंगे, लाइक अपोजिट में फाइट करेंगे ये ब्रिटिश रूल से। लाइक इसमें क्या क्या उसने क्या किया कि जो ऑर्गेनाइज किया उसने इंडियन नेशनल आर्मी, और क्या किया उसने सपोर्ट लिया जर्मनी एंड जापान से ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। यही आपको डिस्क्राइब करना है वहाँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है डिस्कस द रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द Cold War. The non-alignment movement was a group of countries that did not align themselves with either the United States or the Soviet Union during the Cold War. The movement aimed to promote independence, sovereignty, and the principles of non-intervention and non-interference in the affairs of the countries. The non-alignment movement played a significant role in shaping international relations during the Cold War era. ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको रोल अदा करना है, लाइक रोल आपको बताना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हुआ था कोल्ड वार में, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, एनालाइज द फैक्टर दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। इसमें क्या क्या था, द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड वाज कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज द फेलियर ऑफ अपीसमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स नाजी जर्मनी, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड द राइज ऑफ fascist and authorization regimes. The war had a significant impact on the world, including the emergence of the United States and the Soviet Union as superpowers, the Holocaust and the formation of the United Nations. ये क्वेश्चन भी याद करना आप, लाइक ये थोड़ा सा मुश्किल है तो याद कर लेना। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको जेके स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएंगे। वहाँ पर आप क्लास 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर जाओगे, वहाँ पर हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसके नोट्स सारे मिल जाएंगे। तो अभी जाके ये ऐप डाउनलोड करो और इन नोट्स को एक्सेस कर लो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।